नमस्कार, मैं कुमार ऋषिराज। मैं सिमरता एंडलॉ। आप देख रहे हैं AFT 24/7। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मारवा स्टूडियो में ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट नोएडा का 8वां संस्करण संपन्न। देश के कई जाने माने कवि और लेखकों ने की शिरकत। कई पुस्तकों का भी हुआ विमोचन। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने दी शुभकामनाएं। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने बड़े उत्साह के साथ मनाया हिंदी दिवस। छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और कविता के माध्यम से बताया हिंदी भाषा का महत्व। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में दिवाली कार्निवल का आयोजन। विभिन्न फूड और गेम स्टॉल्स की रही धूम। अब खबरें विस्तार से। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा मारवा स्टूडियोज में 6 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। ये फेस्टिवल इच्छुक लेखकों और अनुभवी लेखकों को लेखन के लिए और भी बेहतर क्षमता विकसित करने में मदद करता है। साहित्य और प्रकाशन उद्योग के जाने माने लोग एक साथ आते हैं और नवोदित लेखकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। इस मौके पर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर और फेस्टिवल प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि अच्छा इतिहास तभी बनता है जब अच्छा साहित्य हो। किसी सभ्यता के इतिहास को दर्ज करने के लिए साहित्य महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के विषय साहित्य के माध्यम से प्रेम, शांति, एकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने छात्रों को अच्छे लेखकों को पढ़ने और बेहतर लेखक बनने के लिए अच्छी शब्दावली सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने विचारों को कागज़ पर उकेरना एक साहित्यिक कला है और इसी साहित्यिक कला से आपको जोड़ने के लिए मैं आज मौजूद हूँ मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ पर विश्व का 8वां साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन एशियन एजुकेशन ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा के द्वारा किया गया है। यह महोत्सव 8 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कई लेखक साहित्यकार आते हैं और अपनी किताबों का विमोचन करते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं। तो आइए एक बार फिर जुड़ते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव से। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने लोग यहाँ फिल्म सिटी और समथिंग मनाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। मुझे लगा कि मैं अगर मेरी नॉलेज से किसी को फायदा होता है, because it says it's a very good field, it's a very interesting field. It's just that you should, it's a different field, it's a different world. आपको कुछ नहीं पता क्या करना है, just whatever comes to your mind, just start writing, put it in somewhere. आजकल तो कंप्यूटर के ऊपर ही आप लिखोगे, एक उसका फोल्डर बना करके उसमें अपने थॉट्स डालते जाइए। आज किसी विषय के ऊपर आपके दिमाग में विचार आया, just put it there, give it a heading if you like. Second is something else, third is something else. Let it continue. One day you will find I've got some 50 topics, I've written. Then you can choose some, 30 of them, they are very, very good. Then further you develop them, improve them. Far behind him and become a committed disciple of the renowned Buddhist scholar and celebrated monk. जैसा कि आपने देखा कि हमने विभिन्न अतिथियों से बात की और उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा ली और अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया। मैं सान्या वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट राघव अरोड़ा के साथ AAFT 24/7 नोएडा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 25 अक्टूबर को जब 45 दिनों के कार्यकाल के बाद लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तब ऋषि सुनक का चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी के ही द्वारा हुआ। ऋषि सुनाक ने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। सुनाक राजनीति में कदम रखने से पहले अपने पारिवारिक व्यापार फार्मेसी के क्षेत्र में काम किया करते थे। 35 वर्ष की उम्र में वे अपना पहला सांसद चुनाव जीते। इसके साथ ही वे बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ऋषि सुनाक की कुल संपत्ति 700 मिलियन यूरो से ज्यादा मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार उन्हें ब्रिटेन का सबसे धनवान प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। मशहूर भारतीय कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर श्री NR नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से ऋषि विवाहित है। उन्होंने ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम का भी संचालन किया, जिसके कारण कई रेस्टोरेंट्स के व्यापार की समस्या का निवारण कोविड काल में हुआ। ऐसी कई योजनाओं के कारण ऋषि जनता में लोकप्रिय रहे। ऋषि सुनाक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ऋषि सुनाक का सफ़र हर उस भारतीय के लिए प्रेरणादायक है जो अपने बलबूते पर कुछ कर गुजरने की चाह रखता है।
आज हर एक भारतीय, फिर चाहे वो भारत में हो या ब्रिटेन में, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ऋषि सुनाक की नीतियां ब्रिटेन के लिए कितनी कारगर साबित होंगी और भारत के लिए कितनी सही रहेंगी। कैमरा पर्सन राघव अरोरा के साथ मैं रिद्धिमा कुमारिया, AAFT 24/7 नोएडा। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया, जिसके तहत कई कविताएं, व्याख्यान और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देखने को मिली। इसका उद्देश्य युवाओं में हिंदी भाषा की रुचि बढ़ाने के साथ ही हिंदी के महत्व से अवगत कराना था। हिंदी भाषा के प्रसार के उद्देश्य से 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। अभी हम मौजूद हैं एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा में, जहां हिंदी दिवस उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। हिंदी है हम वतन है, ये गुलसिता हमारा। यह दिवस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित किया गया। इस दिवस की महत्वता दर्शाने के लिए अन्य छात्रों ने अनेक कविताएं एवं भाषण के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए। MA और BA के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी देखने को मिली। यह दिवस इसी तरह हर साल एक नए जोश के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस का कार्यक्रम सफल रहा। इस प्रांगण में यह दिवस हर साल एक नए जोश के साथ आयोजित किया जाता है। मैं अभिलाषा शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट राघव अरोरा के साथ, AAFT 24/7 नोएडा। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में दिवाली की रौनक देखने को मिली, जहां पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने दिवाली कार्निवल का आयोजन किया। इसमें AAFT के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, खेल और व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जिससे छात्र छात्राओं ने प्रबंधन के गुण सीखे। इस कार्यक्रम में AAFT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार ने बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर प्रोफेसर शिखा त्यागी ने छात्रों के सुंदर आयोजन की सराहना की। विभाग के डीन डॉक्टर नवाज ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय खड़ी हूँ आपके कैंपस के बाहर, और मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि अंदर हर्षोल्लास का मौसम छाया हुआ है। बच्चों से लेकर अध्यापकों ने पहनावे से लेकर खाने की अच्छी तैयारियां की हुई हैं। तो चलिए अंदर ही चल के देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं आज के इस उत्सव पर। तो त्यौहार की शुरुआत हुई रंगोली कंपटीशन से। लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगा के सामान बेचे और कुछ लोगों ने तो नृत्य परफॉर्मेंस करके लोगों का दिल भी जीता। जो दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें हमने डेकोरेटिव सामान लगाए हैं। लड़कियों के लिए रिंग्स वगैरह हैं, और हमारा 2 स्टॉल है बेसिकली, 15 और 16। तो एक में हमने डेकोरेटिव सामान रखा है, जिसमें लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें, की चेन है, लड़कों के लिए गले का चेन है, और दूसरा है हमारा गेम्स है। लोगों की खुशी और लोगों की दुनिया में मिठास भर के हम चॉकलेट्स बेच के सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। आखिरी में रैंप वॉक का भी कंपटीशन रखा गया, जिसमें कि बच्चों ने मिस्टर और मिस एथनिक के लिए भाग लिया और इन्जॉय भी किया। तो जैसा कि आपने देखा, सारी की सारी तैयारियां बच्चों द्वारा की गई थी और कमी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। बच्चे घर से दूर मगर परिवार के साथ इस त्योहार का पूरा आनंद उठा रहे थे। तो मैं तो चली इनकी खुशियों में शामिल होने, और आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शीर्षा खान, वीडियो जर्नलिस्ट सानिया के साथ, आप 24/7 नोएडा। दिवाली पर बाजार में यूं तो अलग ही चकाचौंध देखने को मिलती है। ऐसे में कोविड के बाद और ऑनलाइन मार्केट के आने से बाजार में क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राघव अरोरा ने प्रयागराज के कुछ दुकानदारों और विक्रेताओं से बातचीत की। आइए जुड़ते हैं अपने संवाददाता राघव के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के सिविल लाइन्स एरिया में, और त्योहार के टाइम ये सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक है। परंतु आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कल धनतेरस होने के बावजूद भीड़ और भाड़ का यहाँ पे नामो निशान नहीं। कहा जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद ऑनलाइन मार्केट ने ऑफलाइन मार्केट के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। ऑनलाइन मार्केट में इतने ज्यादा ऑफर्स आने लग गए हैं कि ऑफलाइन मार्केट वाले उनसे compete नहीं कर पा रहे हैं। तो ऋषभ जी, हमें आप ये बताइए कि जब से ये ऑनलाइन मार्केट बूम हुआ है,
तब से ऑफलाइन मार्केट पे कैसा प्रभाव पड़ा है? प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है और कस्टमर लोग निकल नहीं रहे हैं क्योंकि सबको घर बैठे ही अपना सारा काम हो जाता है। एक बात तो ये भी है कि अब की बार जो हम लोग के फेस्टिवल्स है मतलब क्या कहते हैं मंथ के पहले ही पड़ गया है, जैसे लोगों की क्लोजिंग होती है, कितने वजह से लोगों की सैलरी नहीं आ पाई है और सैलरी के ना आने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है और जो लोगों के होते हैं वो लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग ऑनलाइन कर ली है। और इससे पहले हम लोग जब भी कुछ फेस्टिवल आने वाला होता है उससे पहले उनके बिग बिलियन डेज और अमेजॉन फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है सब चीज़ों को लेकर। तो ऋषभ जी हमें एक बात बताइए, पिछले साल जो दिवाली थी वो कोविड के बाद की दिवाली थी, लेकिन इस बार धंधा उससे भी ज्यादा मंदा है, इसका आपको क्या कारण लगता है? हमें लगता है कि उससे पहले जो कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड के टाइम में 2 साल किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया था, तो इंसान अपनी सेविंग्स से यूज़ किया ठीक है, पर उसकी वजह से जो अंदर से क्यूरियोसिटी होती है ना कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये फेस्टिवल नहीं मनाया, तो उसको आदमी ने अच्छे से एक्सपीरियंस किया। तो उसके बाद आदमी सोचता है कि हमारा फिर काम अच्छा चलने लगे, फिर तो नॉर्मल डेज में आदमी चलने लगता है, पर लोगों का काम उस तरह से चल नहीं पाया, इस वजह से लोगों को ये दिक्कत अभी भी आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य सिंगला के साथ मैं राघव अरोरा, AFT 24/7। 7 सालों में पहली बार दिवाली के बाद दिल्ली की हवा इतनी साफ रही, जहां AQI 454 रहा। हालांकि ये अब भी ज़्यादा है, पर पिछले 7 सालों के मुकाबले काफ़ी कम है। इस बार दिवाली पे पटाखे बैन इसकी एक बड़ी वजह रही। वहीं इसकी एक वजह ये भी है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित नलाना की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा उठाया गया बहुत ही कड़ा फैसला। दिल्ली NCR में दशहरा से पहले लगाया गया पटाखे फोड़ने पे प्रतिबंध। सूत्रों की जानकारी के हिसाब से लगभग 7 साल के बाद दिल्ली के AQI में गिरावट दर्ज हुई। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनके जीवन शैली में क्या क्या प्रभाव पड़े। भैया इस बार तो पॉल्यूशन था ही नहीं बिल्कुल, मतलब दिवाली के बाद जो पहले के हालात थे ना वो तो बहुत बद से बदतर थे, पर इस बार तो काफ़ी मतलब स्मूथ है सारा, मतलब व्यू वगैरह साफ़ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो ऑलरेडी गाड़ी चलाता हूँ टैक्सी, तो पिछली बार से लेके और इस 7 साल बाद अब बेटर है चीज़ें। तो इससे आपको क्या क्या और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ पहले जब निकलते थे 7 साल पहले तो आँखों में जलन होती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी, वो खोल नहीं सकते थे अपने शीशे गाड़ी के, तो दिक्कत ये थी। और इस बार थोड़ा मतलब स्मूथ हुआ है चीज़ें। मतलब अभी हालांकि ये प्रदूषण के कारण हमें काफ़ी इरिटेशन हुई है कई चीज़ों को लेकर के। सबसे ज़्यादा एक तो अभी कोल्ड भी है, डेंगू भी है, प्लस पॉल्यूशन भी है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ पे ज़्यादा ये फैक्टर कर रहा है। तो ये थी आम जनता की राय, मगर मानने वाली बात ये होगी कि ये जनता इन कानूनों और नियमों का पालन करती है कि नहीं। कैमरामैन अग्रिम के साथ मैं रोहित नालन्ना, AFT 24/7 नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AFT 24/7।